अस्सलाम अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा नावल भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपका रिस्पांस बताता है, मगर बीच में अब ढीले पड़ जाते हैं यार। खैर, मेरा नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे ऑपरेट है, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे सेहतमंद बेबी से नवाजे और मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इसके अलावा जलबाब के सीज़न 3 की फरमाइश बहुत आई, तो जिन रीडर्स को इंतज़ार उनको बता दूं कि वीडियो बनानी स्टार्ट कर रही हूं, तो मेरे डिलीवरी के बाद मेरी बहन अपलोड किया करेगी। तो बस अब दुआ कीजिए मेरे हक में। अब चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेब इश्क, किस्त नंबर 8, ईमान फातिमा। ये गलती मत कीजिएगा वरना केस लंबा जाएगा, वो एक झटके खड़े होते हुए बोली। हमने तुम्हें इतना मान और प्यार दिया, मगर तुमने हमें क्या सिला दिया? जब मामला खत्म हो चुका था तो दोबारा क्यों मेरे बेटे पे झूठा केस डलवाया? सुगरा शाह रोते हुए बोली। किसी को मान और प्यार देना ही नहीं चाहिए आंटी जी। मुझे ये सबक कल रात ही किसी ने पढ़ाया है। वो रुअब शाह की तरफ देखते हुए बोले। पर जिज़िज़, तुम्हें पैसा चाहिए तो जितना मर्जी ले लो, मगर मेरे बच्चे के खिलाफ FIR जो दर्ज करवाई वो वापस ले लो। वो मासूम और भूला भाला है, वो जेल की वहशत से घबरा जाएगा। सुगरा शाह उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली। रुअब ने जल्दी से सुगरा शाह को बाहों में भर लिया। बड़ी माँ ऐसे नीच लोगों के सामने हाथ नहीं जोड़ा करते। वो तनफ्फुर भरी निगाहों से उसे देखते हुए बोला, जो कि बेहिस बनी खड़ी थी। चलती हूँ मैं, कोर्ट में मुलाकात होगी। वो कंधे पे बैग डालते हुए बोली और फिर वहां से निकल गई। रुअब, मेरे रोहान को बचा लो, वो बहुत घबराया हुआ था। सुगरा शाह कहती फूट फूट कर रो दी। कन्वल, तुम बड़ी माँ को कमरे में ले जाओ, मैं आता हूँ। वो कन्वल से कहता तेजी से बाहर की जानिब बढ़ा और गाड़ी निकालता वहां से रिक्शा पकड़कर जाती जाजिया के पीछे आया और गाड़ी रिक्शे के आगे खड़ी करता वो बाहर निकला और उसे खींचकर बाहर निकालकर अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पे पटकता दूसरी साइड पे आकर गाड़ी स्टार्ट करता आंधी तूफान की तरह एक सुनसान सड़क पे गाड़ी को डाला और फिर गाड़ी को रोकता हुआ बाहर निकलकर उसे खींचकर बाहर निकालकर गाड़ी का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता इसे गाड़ी से चिपकाए से लहूरन आंखों से देखने लगा। तुमने मेरे जिगर पे हाथ डाला है फिर से मिस जाजिया शुजात हुसैन। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो इसके कंधों पे दबाव बढ़ाते हुए गिरा तो इसके चेहरे पे बहुत अजीब सी मुस्कुराहट तैरने लगी। क्या बात है मिस्टर RS, तुमने मेरे जिगर पे हाथ डाला तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी? वो इसे धक्का देकर पीछे हटाते हुए बोली। शट अप, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझसे बदला लेती मेरे भाई को और मेरी फैमिली को क्यों घसीटा? वो उसके कंधों से दबोच कर धारा। मेरी तुमसे दुश्मनी क्यों होगी मिस्टर RS? एक्सीडेंट तो तुम्हारे भाई ने किया और मैंने इसे अरेस्ट करवा दिया। वो इसे फिर से धक्का देकर दूर करते हुए इत्मीनान से बोली। तुम्हें अगर लगता है कि तुम मुझसे यानी रुअब शाह से जीत जाओगी तो ये तुम्हारी खामख्याली है। मैंने जैसे पहले तुम्हें FIR वापस लेने पे मजबूर किया था अब भी वैसे ही मजबूर करूंगा। पहले तो तुम्हें छोड़ दिया था मगर इस बार तुम्हें जान से मार डालूंगा। तुम्हारे बाप की इज्जत को नीलाम कर दूंगा। वो चीख उठा। ओफ कितना बोलते हो तुम?
मैं चलती हूँ अब और तुम्हें जो करना है वो कर गुजरो। वो इत्मीनान से बोलती वापसी के लिए पलट गए। रूअबशाह ने गुस्से से मुट्ठियां भीनूची और गाड़ी में बैठकर उसे फुल स्पीड में दौड़ाता वहां से पुलिस स्टेशन आया और अपने वकील को जमानत के पेपर्स लाने को कहा और थोड़ी ही देर में वकील जमानत के पेपर्स लेकर आया। ये लो पेपर्स और मेरे भाई को छोड़ो, वो कांस्टेबल से बोला। नहीं छोड़ सकते मिस्टर रूअबशाह, क्योंकि आपकी जमानत मंजूर ही नहीं होगी, इंस्पेक्टर ने तंजिया अंदाज में कहा। क्यों नहीं होगी? वो धारा। जफर खान जरा टीवी चलाना, इंस्पेक्टर ने कहा तो कांस्टेबल ने जल्दी से टीवी ऑन किया और वो अब से कुछ देर पहले की इस सुनसान इलाके की वीडियो थी जिसमें इसका चेहरा दुख रहा था मगर जाजिया की सिर्फ आवाज थी और इस वीडियो के साथ ही रोती ही जाजिया की वीडियो थी जो कि अपनी जान की हिफाजत की अपील कर रही थी और रूअबशाह उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है ये बात रू रू कर बता रही थी। रूअब को अपना दिमाग भक से उड़ता महसूस हुआ। ये बकवास है, मैंने ये गुस्से में कहा था ये सब वो चलाया। मिस्टर रूअबशाह ये काम हर एक गुस्से में ही करता, प्यार तो ऐसे काम होते भी नहीं, इंस्पेक्टर ने असदसाए अंदाज में कहा तो वो लब भींचकर उसे खा जाने वाली निगाहों से देखने लगा। ये पकड़िए अपने जमानत के पेपर्स जो कि एक रद्दी हैं और हमें बड़ी बड़ी एनजीओ की तरफ से मिस जाजिया को प्रोटेक्शन देने का कहा है। खैर मुखलिसाना मशवरा है, जाकर मिस जाजिया से मुआफ़ी मांग ले, ये ना हो कि वो आपके पूरे खानदान पे केस ठोक दे, इंस्पेक्टर तंजिया लहजे में बोला। वो गुस्से से खोल कर रह गया और एक झटके से उठा और वहां से निकलता चला गया। घर पहुंचा तो सब लोग इसी के मुंतजिर थे। ये लड़की क्यों कर रही है ऐसा रूअब? ये क्यों हमारे पीछे पड़ गई है? सुगरा ने कहा। इससे ये मत पूछे कि वो क्यों पीछे पड़ी, इससे ये पूछें कि जब ये इस लड़की को जानता था तो हमारे सामने अनजान क्यों बना था, रेहान शाह ने सर्द लहजे में कहा तो वो लब कुचलने लगा। सही कह रहे पापा, बरू आपको जब पता था कि जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो मिस जाजिया की बहन है तो आपने हमें क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो ये नौबत ना आती, जैद ने कहा। उसने पहले भी जबरदस्ती एफआईआर वापस लेने पे मजबूर किया और आज फिर वही किया। वो लड़की इसके गुस्से से वाकिफ थी इसलिए वो इसके लिए पहले से जाल बिछा चुकी थी। कितनी हैरत की बात है कि दी ग्रेट बिजनेसमैन आर से एक आम से लड़की के हाथों मात खा गया, रेहान शाह तल्ख लहजे में बोले। मैं सब ठीक कर दूंगा, आप मुझे बस थोड़ा वक्त दें, वो आहिस्ता से बोला। बहुत शुक्रिया आपका और कोई ज़रूरत नहीं आपको मज़ीद कुछ करने की, मैं खुद अब जाकर इस लड़की से बात करूंगा और उनकी फैमिली से मुआफ़ी मांगूंगा, रेहान शाह ने कहा। आप क्यों इन नीच लोगों से मुआफ़ी? शट अप, अपनी ज़बान को लगाम दो रूअबशाह। नीच वो होता है जो दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाता है। तुम अमीर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम जो मन में आए कर गुजरोगे। ये मामलात आराम से बैठकर सुलझाए जाते हैं, रेहान शाह ने कहा और गुस्से से वहां से चले गए। रूअब ने बेबसी से रोती हुई सुगरा शाह को देखा। अब भी मुझसे नाराज हैं बड़ी माँ? क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? वो बेबसी से बोला। नहीं बेटे,
वो लड़की बहुत शातिर है, बस तुम कुछ मत करना। रेहान साहिब को ये मामला सुलझाने दो, सुगरा ने कहा और उसका माथा चूमती उठ खड़ी हुई। वो लब भींच कर अपना कंपटियां मसलता इस मामले को सुलझाने मुतालिक सोचने लगा। जाजिया अभी अस्पताल से आई थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज हाविया की बॉडी में रिस्पांस हुआ था और डॉक्टर ने बहुत उम्मीद दिलाई थी कि वो कोमा से बाहर आ जाएगी। वो अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती कम था। शुजात हुसैन भी खुशी से पागल हो गए थे। वो रिक्शे से उतरकर दरवाजे तक आई ही थी कि एक गाड़ी रुकी और इसमें से रेहान शाह को निकलते देखकर वो गहरा सांस भरती ताला खोलती उन्हें देखने लगी। अस्सलाम अलैकुम। रेहान शाह ने पास आकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, वो आहिस्ता से बोली। क्या बैठकर बात कर सकते हैं? रेहान शाह की आजिज़ी भरे अंदाज पे वो ना चाहते हुए भी हाँ बोल गई। रेहान शाह उसके साथ अंदर दाखिल हुए तो वो उन्हें बरामदे में बैठाकर खुद भी उनके सामने बैठ गई। चाय बनाओ आपके लिए, इसने आहिस्ता से पूछा। आपकी आंखों और लहजे का एहतराम आपके आज के किए गए अमल के उलट है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने ये सब किया। खैर ये एक हकीकत है। आपके साथ रूअब ने जो भी किया गलत किया। उन्हें बहुत आराम से बात करनी चाहिए थी मगर वो बहुत जज्बाती हैं। मैं उनकी तरफ से मुआफ़ी मांगता हूँ और आपसे FIR वापस लेने की सिर्फ आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ। रेहान शाह ने हाथ जोड़े तो उसकी आंखें भीगने लगी। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकती। सजावार को सजा मिलनी चाहिए, वो अपने लहजे में सख्त बनाते हुए बोली। बहुत उम्मीद से आपके पास आया हूँ, रेहान शाह ने हुनूस हाथ जोड़कर कहा। पर जिज़िज़ सर, आप यहाँ से चले जाइए और मुझसे किसी भी किस्म की उम्मीद वाबस्ता न करें, वो सर्द लहजे में बोली। आप इसके बदले जो मांगेगी हम लोग देने को तैयार हैं, रेहान शाह ने कहा। तो दीजिए। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती के दरवाजे से अंदर दाखिल होते शिकेता हुसैन ने कहा। रेहान शाह उन्हें हैरानगी से देखने लगे। मेरे अब्बी जान हैं ये, वो आहिस्ता से बोली। रेहान शाह ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया, जिसका वो सर्द लहजे में जवाब देते उनके सामने आकर खड़े हो गए। अब जो चाहेंगे मांग लीजिए, हमारी इस्तिताअत में हुआ तो दे देंगे, रेहान शाह ने कहा। तो ठीक है, आप अपने दोनों बेटों रूअब शाह और रूहान शाह को मेरी बेटियों का नसीब बना दें। शुजात हुसैन की बात पे जाजिया ने बेयकीनी से उन्हें देखा। ये आप क्या कह रहे हैं? रेहान शाह इससे ज्यादा बेयकीनी से बोले। क्यों नहीं कर सकते ये? शुजात हुसैन ने कहा। देखिए शुजात हुसैन जी, बच्चों की शादी हो भी जाए तो ये रिश्ता ही नापायदार होगा। रूहान तो मान भी जाए मगर रूअब को मनाना बहुत मुश्किल होगा और मैं औलाद के साथ ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ, रेहान शाह ने कहा। अच्छा, मगर आपके बड़े बेटे रूअब शाह ने जो मेरी बेटी से ज़बरदस्ती कानूनी शादी की, इसका क्या होगा? क्या मतलब? मैं समझा नहीं, रेहान शाह ने मुस्तरब अंदाज में कहा। आपके बेटे ने अपने भाई को बचाने के लिए मेरी बेटी जाजिया को किडनैप किया और मेरी इज्जत पामाल करने की धमकी देकर मैरिज पेपर्स पे साइन करवाए। मेरी बेटी ने इस रिश्ते को एक मौका दिया मगर आपका बेटा मेरी बेटी को अपने प्यार में डालकर मर गया,
शुजात हुसैन दबे दबे अंदाज में चीखे। जाजिया ने कर्ब से आंखें मैच ले। ऐसा ऐसा नहीं कर सकता वो, रेहान शाह ने एक झटके से खड़े होते हुए कहा। वो कुछ भी कर सकता है। आपके बेटे को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास इस कागजी निकाह का कोई सबूत नहीं है, मगर अल्लाह गवाह है हमारा, और वो सब देख रहा है। मैं आपको मजबूर करने को नहीं कहूँगा, मगर एक बात पूछूंगा कि क्या हम गरीब हैं तो हमारी इज्जत नहीं, हमारे बच्चों की तकलीफ में हमें क्या दर्द नहीं होता? शुजात हुसैन ने कहा तो रेहान शाह धुआं धुआं चेहरे से सर झुकाए खड़े थे। अगर ये बात सच है तो मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा, रेहान शाह ने कहा, और एक झटके से उठे और वहां से निकलते चले गए। इब्बी जान, अपने ये बात क्यों की? मैं चाहती थी कि ये मामला खुद रुअब शाह के मुंह से बाहर आए। वो शख्स चाल चल देगा, वो बेबसी से बोली। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये शख्स, उसकी आंखों में सच्चाई और ईमानदारी दिखती है। इसका अंदाज बता रहा था कि ये दूसरों की इज्जत और मान का ध्यान रखता है। मैं बस चाहता कि मेरी बेटी की बदनामी का बाइस न बने वो लड़का, इसलिए इसके बड़े को बताया ताकि वो ये मामला अच्छे तरीके से सुलझा सके। शुजात हुसैन के चेहरे पे छाया इत्मीनान देखकर वो लब भींच कर चुप रह गए। मैं खाना बना लूं, वो कहकर किचन की तरफ बढ़ गए। वो बेचैन सा लाउंज में इधर उधर टहल रहा था। बस कर दे रुअब पत्थर, क्यों इतना परेशान है तुम? बीजान ने कहा। मुझे टेंशन है कि कहीं वो लड़की बड़े पापा के साथ बदतमीजी ना कर दे। वो बहुत खुदसर और जाहिल लड़की है, वो नागवारी से बोला। बड़ा जानते हैं आप इसे, रेहान शाह की आवाज पे वो जल्दी से पलटा। क्या हुआ रेहान साहब, मामला सुलझा है कि नहीं? सुगरा शाह बेचैनी से बोली। सुलझ जाएगा अगर रुअब चाहेगा, वो इत्मीनान से बोले। क्या मतलब बड़े पापा? वो उनके पास बैठते हुए बोला। उनकी शर्त है कि उनकी बेटियों से तुम और रूहान निकाह करो, रेहान शाह से गहरी निगाहों से देखते हुए बोले। मुझे यकीन था कि यही करेंगे वो। पैसा दिखा उन नीच लोगों को, रुअब तब कर बोला। पैसे की ऑफर की थी मगर कबूल नहीं की उन्होंने। जाहिरी बात है वो दौलत क्यों कबूल करेंगे? अमीर लड़के से शादी करो और जिंदगी भर याशी करो, रुअब तनक कर बोला। कमाल है तुम कितना जानते हो। वैसे ये दौलत आनी जानी चीज है, कल को तुम भी नीच बन सकते हो, यानी गरीब, रेहान शाह ने तंजिया लहजे में कहा। तुम जाजिया से निकाह के लिए तैयार रहो, कल ही निकाह होगा और उधर रोहान की FIR वापस ले लेंगे। अपने भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो। रेहान शाह का अंदाज देखकर इसका माथा ठनका। हरगिज़ नहीं करूंगा, वो गुस्से से बोला। तो ठीक है, रोहान को सजा भुगतनी दो, रेहान शाह बोले और सबको गुमसुम छोड़कर वहां से चले गए। मैं इनसे अकेले में बात करता हूँ, वो कहता उठकर उनके पीछे चला आया। बड़े पापा अब क्यों कर रहे हैं ये? वो घटिया लोग हैं और मैं इस जैसी लड़की को कभी नहीं अपना सकता। उन जैसी लड़कियां न जाने कितने मर्दों को पैसा। चटाख, रेहान शाह का हाथ उठा और उसकी बात के बीच में ही एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे पड़ा। शट अप,
ये तमीज़ है तुम्हारी, बेहुदा, बदतमीज़, जाहिल इंसान लग रहे हो। शर्म नहीं आती अपनी बीवी के मुतालिक यूं बात करते हुए? वो धारे, आपने इस लड़की की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। वो बेयकीनी से बोला, मेरा तो दिल चाह रहा तुम्हें मार डालूं। शर्म से डूब मरो रुअब शाह। शाहों के खानदान से हैकर किसी इज्जतदार की बेटी को उठाकर इससे जबरदस्ती शादी करते हो और फिर इसे अपने प्यार के जाल में फंसा कर बीच दौराहे पे छोड़ देते हो। छी, शर्म आ रही कि तुम शाह खानदान के बेटे हो। कसूर तुम्हारा नहीं है। ये बेवफाई, झूठ, मक्कारी तुम्हारे खून में शामिल होनी ही थी, क्योंकि तुम सदफ अलवी के बेटे भी हो। दूसरों के जज्बात से खेलना ये इसी माँ से आया है तुम्हारे अंदर। सुगरा की तरबियत भी तुम्हें सुधार ना सकी। रेहान शाह फुनकार कर बोले। वो बेयकीन सा उन्हें देखे गया। आप अपने दूसरों की बातों पे यकीन कर लिया बड़े पापा? वो बेयकीनी से बोला। मैंने इस पे यकीन किया है रुअब शाह। वो कोट की जेब से कागज निकालकर उसके मुंह पे मारते हुए बोले। इसने पेपर्स उठाकर देखे तो वो इसके और जाजिया का निकाहनामा था। ये हमारे वकील ने दिए हैं, जिसको लाखों देकर चुप रहने को कहा था तुमने, मगर तुम भूल गए कि ये सब मुलाजिम मेरे भी वफादार हैं। जब मेरी गरज सुनते तो सच उगा देते हैं। रेहान शाह गुस्से से बोले। ये शादी को वो लड़की भी नहीं मानती तो अब क्यों वो तमाशा बना रही है? वो गुस्से से बोला। किस कदर बेशर्म, हित धर्म हो तुम। तुम्हें तो शर्म से निगाहें मिलाकर बात नहीं करनी चाहिए, मगर तुम तो ज़रा बराबर शर्मिंदा नहीं हो। वो बच्ची इन हालात में भी इस कदर एहतराम से बात कर रही थी कि मुझे इसके सब्र पे रश्क आया। वो चाहती तो मेरी इंसल्ट कर सकती थी, मगर इसका ज़मीर जिंदा है। नेक माँ की बेटी है जो ऐसी है वो। रेहान शाह तप कर बोले। अब बार बार मेरी नाम निहात माँ का ताना मत दे। वो इस बार बुलबुला उठा। ये ताना अब तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है रुअब शाह। तुमने अपनी हित धर्मी से ये अपने लिए ताना बनाया है। रेहान शाह सर्द लहजे में बोले। मैं इस लड़की से निकाह नहीं करूंगा। वो तपा। निकाह तुम्हारा हो चुका है। अब सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभानी अपने खानदान और इस बच्ची की इज्जत बचाने के लिए। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम इज्जत बचाकर उसे लाना चाहते हो या फिर इज्जत गंवा कर, क्योंकि ये बात तो अब पक्की है कि वो इस घर में आएगी जरूर। रेहान शाह सर्द लहजे में बोले तो वो गुस्से से मुड़कर वहां से निकलकर अपने कमरे में आया और कितनी देर बैठकर वो ड्रिंक करता रहा। जाजिया शुजात हुसैन, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम पछताओगी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनकर आने का, तो चलो ये शौक पूरा कर देते हैं तुम्हारा। तुम खुद इस घर से वापस जाओगी। वो जाजिया को तसव्वुर में लाते हुए इससे मुखातिब हुआ। नशे में धत वो बेड पे आकर ऊधे मुंह लेट कर गहरी नींद जा चुका था। अगले दिन सुबह जब आंख खुली तो इसका जहन रोहान की तरफ गया। वो गार्ड मेरा रोहान वहां जेल में कैसे सोया होगा? तुफ है मुझ पे जो खुद सो गया और वहां मेरा रोहान रोता रहा होगा। उसने खुद को कोसा और फिर जल्दी से तैयार हैकर नीचे आया तो सब लोगों को लाउंज में बैठा देखकर ठिठक गया। जारी है।